ऋग्वेद का प्रथम खंड का 19वां सूक्त है। इस सूक्त का ऋषि मेघातिथि एवं कारणव हैं। देवता अग्नि एवं मरुत हैं। छंद गायत्री है। मरुत हवा के तेज रूप को कहा जाता है, जो आंधी के रूप में कम या अधिक रूप में जो चलता है, और वह मरुत नाशवान होता है। हवा अमर हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, लेकिन उनके अंदर जो मरुत उत्पन्न होते हैं वो मरुत नाश होते हैं, खत्म होते हैं और पुनः मरुत आंधी के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ मुनि कह रहे हैं, प्रतीतम चारु मधुरम गोपिथाय प्रहुसे मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, यज्ञ की सुरक्षा के निमित्त हम तुझे बुलाते हैं, मर्तों के साथ तेरा आह्वान करते हैं, इसे देवताओं के यज्ञ में तू आगमन कर। न ही देवा न मतर्यो महसत्व कृतुम पर मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, तेरे समान कोई मनुष्य या देवता नहीं है जो तेरे द्वारा संपादित महान कार्य को संभव कर पाए। ऐसा सामर्थ्यवान तू मर्तों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। हे महो राजसो विदुर्विश्वे देवास्वध्व मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, पृथ्वी पर उत्तम जलवृष्टि करने की क्षमता से युक्त जो मरुद्गण है, तू उन द्रोह रहित मरुद्गणों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। यह उग्र अर्कमा मांदरी चूर्णा घृता स ओजसा मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, जो मरुद्गण अत्यधिक बलशाली अत्यंत प्रचंड सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, तो उनके सहित यहाँ आगमन कर। सूर्य के समान प्रकाशवान यानी मरुद्गण जब तेज आंधी जब चलती है तो हवा जो बादलों के साथ टकराता है, और उस समय जो आप विद्युत चमकते देखते हैं वह मरुद्गण का तेज चलने के प्रभाव कारण होता है। वैसे मरुद्गण को आवाहन किया जा रहा है कि जो सूर्य के समान प्रकाशवान है, तो उनके सहित यहाँ आगमन करें। ए शुभ्रा घोर वर्पस सुशक्त त्रासो ऋषादस मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, जो मरुद के तेजों में तीक्ष्ण वेदक रूप वाले शक्तिशाली और शत्रु के संहारक हैं, तो उनके साथ यहाँ आगमन कर। हे नागशादी रोचने दिवी देवास आस्ते मरुद्भिरग्न आग ही। सबके ऊपर स्थित प्रकाशवान आकाश के वासी मरुद्गण के साथ हे अग्नि तू यहाँ आगमन कर। ये इडख्यंती पर्वतान तीर समुद्र मर्णवम मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, मेघों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, शांत समुद्र में ज्वार पैदा करने वाले, पर्वत के समान विशाल मरुद्गणों के साथ तू यहाँ इस यज्ञ में आगमन कर। श्रोता बंधुओं, आप गौर से समझें, वेद एक विज्ञान है और यहाँ विज्ञान के कई रहस्यों को प्रकाशित किया जाता है। ऐसे मेघों को जो समुद्र एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, या शांत समुद्र में ज्वार पैदा करते हैं, पर्वत के समान विशाल मरुद्गणों के साथ इस यज्ञ में आगमन कर। पर्वत के समान विशाल, आपने सुनामी का नाम सुना होगा। सुनामी पर्वत के समान विशाल ज्वार भाटा के साथ उत्पन्न हुआ था, जिसमें तेज आंधी हवाएं चलती थी। ऐसे के साथ तुम यहाँ आगमन करो। आते तन्वंती रश्मि मिशा तिर समुद्र मोसा मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, जो मरुद्गण सूर्य की किरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त होकर समुद्र को अपने ओर से प्रभावित करते हैं, तो उनके साथ यहाँ पहुँचें। अभी त्वा पूर्वपिते सृजामि सौम्यम मधु मरुद्भिरग्न आग ही। हे अग्नि, हम तेरे सेवनार्थ या मधुर सोमरस अर्पित करते हैं, इसे मर्तों से तू यहाँ आगमन कर। अग्नि को कहा जा रहा है कि आप मरुत के साथ यहाँ आगमन करें। आप इसे सुन करके सोचते होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन साधक के लिए संभव है। यह भी एक विज्ञान है। बहुत पहले तो ऐसा करने वाले बहुत से लोग थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो समय पर आंधी लाते हैं, समय पर वर्षा करा देते हैं। यह विज्ञान का और साधना का चमत्कार है। आधुनिक विज्ञान में भी ये संभव है और ऐसे साधकों के लिए भी संभव है। आपने बामा खेपा का नाम सुना होगा। बामा खेपा से जब लोगों ने कहा कि आप में अगर सिद्धि है तो आप वर्षा कराइए, उन्होंने आकाश की ओर देखा और वर्षा हो गया। ये बात सबके लिए चरितार्थ है। आप अगर तारापीठ जाएंगे तो ये बात आपको लोग बताएंगे। ये घटना
बहुत प्राचीन नहीं है, मात्र 100 वर्ष पहले की बात है। इसलिए मैं ये आप लोग से आग्रह करता हूँ, आप वेद को समझें, वेद को जानें, वेद के अनुसार उपासना करें, सत्याचरण करें, और इस तरह से आपका पुरुषार्थ जागृत होगा, आप शक्तिशाली होंगे, समाज शक्तिशाली होगा। जय सनातन। यह प्रथम अध्याय का अंतिम है। अब आगे मैं दूसरा अध्याय शुरू करूँगा ऋग्वेद प्रथम खंड का। धन्यवाद। जय भारत।